हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। इससे पिछले क्लास में हमने आपको ईवीआर में संबंध बता दिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। ईवीआर का मतलब है, ई का मतलब विद्युत वाहक बल, वी का मतलब टर्मिनल विभवांतर और आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। अब सेलों का जो संयोजन होता है, सेलों का संयोजन, अब सेलों के संयोजन का मतलब है कि सेलों को हम किस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी अगर एक प्रश्न की बात करूं, 2024 में एक प्रश्न आया था इसमें से कि सेल तथा बैटरी में क्या अंतर है। ठीक है, ये 2024 का प्रश्न है, पेपर में आया हुआ। तो सेल और बैटरी में अगर हम अंतर देखें तो सेल और बैटरी, अब सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है। एक ऐसी युक्ति है, मतलब सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, मतलब जो आपका सेल होता है वो क्या कार्य करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का। अब बस यही ध्यान रखना है इसमें कि अब बैटरी क्या होगी, बैटरी होती है सेलों का, यानी कि सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और इस प्रकार के बहुत सारे सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं, बैटरी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जब सेल जोड़ देंगे, अब किसी भी क्रम में जोड़े तो उनका जो क्रम बनेगा वो क्रम कहलाएगा आपका बैटरी। दूसरा, सेलों का जो प्रयोग होता है, सेलों का प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। मतलब जैसे हल्के का मतलब, जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का। कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं तो उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वैद्युत सेल का। अब बैटरी का प्रयोग किस में करते हैं, बड़े कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बड़े का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर में किसका प्रयोग करते हैं, बैटरी का। तो इस प्रकार तीसरा क्या है कि सेल का आप जानते हैं विद्युत वाहक बल कम होता है, यानी कि अगर हमें कम धारा चाहिए तो कम धारा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। और अधिक धारा के लिए या अधिक विद्युत विभवांतर के लिए, अधिक धारा के लिए प्रयोग करेंगे किसका, बैटरी का। ठीक है, आशा करता हूँ इतना अंतर समझ में आपके आ गया होगा। बस ये याद रखना है कि यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम बात करेंगे सेलों के संयोजन की। ठीक, किसका संयोजन, सेलों का संयोजन। और आप जानते हैं कि सेलों का संयोजन ही क्या कहलाता है, बैटरी।
अब हम सेलों को किस प्रकार जोड़ रहे हैं, अब हमें वो देखना है। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूं। सबसे पहली बात, जो सेलों का संयोजन किया जाता है, एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित का मतलब है जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों प्रकार के क्रम जुड़े होंगे। ठीक है, इतनी बात। तो अब यहां से आपको एक बात पता लग गई होगी कि सेलों को हम तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, या फिर श्रेणी और समांतर दोनों का जो मिश्रण होगा वो कहलाएगा मिश्रित क्रम। अब यदि हम बात करें, एक मिनट रुक जाइए आप, चलिए, अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? अब जैसे आपके पास बहुत सारे सेल हो गए, एक सेल ये, एक सेल ये, और इस प्रकार आपने कुछ सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो इसमें बड़ा डंडा लगाया होगा ये बैटरी के धन सिरे को प्रदर्शित करता है, और जो छोटा डंडा है वो माइनस सिरे को प्रेजेंट करता है, यानी कि ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। अब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल का ऋण सिरा उससे अगले सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक सेल का जो ऋण सिरा है वो अगले सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं, यानी कि पहले का ऋण और दूसरे का धन। तो इस प्रकार का क्रम बन जाएगा आपका कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि इस क्रम में प्रत्येक सेल का ऋण सिरा, प्रत्येक सेल का ऋण सिरा उससे अगले सेल के धन सिरे से, उससे अगले सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आपने मान लिया कि कुछ n सेल है, कितने सेल? n सेल, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इन सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, और इनके बाह्य क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को जोड़ा गया है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। मतलब हमने मान लिया कि माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके जोड़कर
इनके साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब हमने n सेलों को किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, और फिर इनके साथ जोड़ दिया एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। अब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, यानी कि बाह्य विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालना है, कुल विद्युत वाहक बल, मतलब जो सेल ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इन सबका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो विद्युत वाहक बल होगा वो सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। अब आप जानते हैं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल है E, और ऐसे ऐसे ही n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि E+E+E n बार जुड़ेगा, तो इसी प्रकार n सेलों का विद्युत वाहक बल हो जाएगा n × E। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब आंतरिक प्रतिरोध जो होगा R' R+R+... R होगा, और कितने पद है, n पद। अब ये R+R+... R क्यों किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और जब सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का क्या फॉर्मूला होता है, सभी का योग टोटल प्रतिरोध के बराबर, मतलब R1 + R2 + R3 + R4 + ... RN। तो इसीलिए प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r कितनी बार जुड़ा, n बार, तो आपके पास R' आ चुका है n × R। बाह्य प्रतिरोध कितना है, अब बाह्य प्रतिरोध क्या, आप कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए, कुल प्रतिरोध। अब इतना आप जानते हैं कि बाह्य प्रतिरोध R है और आंतरिक प्रतिरोध R' है, मतलब कुल प्रतिरोध R + n × R होगा। तो अब आपको धारा निकालनी है, तो धारा कैसे निकालोगे आप, जो धारा होगी वो होगी I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, और बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल है आपके पास कितना, Ne, और कुल प्रतिरोध कितना है, R + nR। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब 2024 इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है 2024, उन्हें तीनों ही पूछे गए, और पूछा गया है कि इसमें हम अधिकतम धारा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, यदि आपका जो NR है वो बहुत छोटा हो कैपिटल R से, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो, तब ये R प्लस जो NR है, क्योंकि ये NR छोटा है तो NR जब R में जुड़ेगा तो लगभग किसके बराबर रहेगा, कैपिटल R के, क्योंकि बहुत छोटा होने के कारण इसके योग पर NR का कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। तो R प्लस एन आर इज इक्वल टू, या लगभग किसके बराबर होगा, R के। मतलब जो धारा होगी आपके पास I बराबर, वो हो जाएगी एन ई अपॉन आर, मतलब n इंटू ई अपॉन आर। तो ये क्या बन रहा है कि जो श्रेणी क्रम में कुल धारा होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होगी। मतलब एक सेल अगर आपको I धारा देगा तो इनका जो संयोजन है वो कितनी धारा देगा, n इंटू आई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो और सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो हम उस प्रकार धारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा, यानी कि कह सकते हैं कि अधिकतम धारा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धारा लाभ, अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और आपको मैंने इस क्लास में बता दिया है कि ये प्रश्न जो है सेलों का संयोजन तीनों क्रम, ये 2024 के बोर्ड में आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।